इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्र वधू श्री मोहित, एनी, राहुल, रीमा, आदित्य, मेघा, आशीष, सोनाली, वैभव, चेतना, पौत्री व पौत्री जवाई श्री आयुष जी, सोनम, श्री हेमंत जी, नेहा, श्री साहिल जी, भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पड़पौत्र पड़पौत्रियां युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी, कोछोर निवासी, मोहित परिवार, दीमापुर, तिनसुकिया, गुवाहाटी प्रवासी। आजीवन अमृत गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वात्रिन शक्ति का में आत्मस्वरूप की चर्चा कर रहे हैं, जीव के परिणामों की चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज कल अपनी देशना में बता रहे थे कि जगत की सबसे बड़ी कोई हिंसा है, उसका नाम है यति हिंसा। इसलिए भैया साधुओं के पास बड़े संभल कर जाना चाहिए। कल आचार्य कह रहे थे साधु के पास बड़े संभल कर जाना चाहिए। ये वो आग हैं जो सेंकते हैं तो जलाते भी हैं। ये वो आग हैं जहाँ पर रोटी सिकती भी है और जहाँ पर रोटी जलती भी है। सेंकी हो ना आप लोगों ने रोटी, किस पे सेंकते हो? आग पे सेंकते हैं ना, अग्नि पे तो। और जलती भी कहाँ पे? आग पर ही सिकती है और आग से ही जलती है। तो इतना 5 जाओ कि सिके रहो, जलो नहीं। कभी भी आप किसी संग में जुड़ो, किसी भी साधु संत से जुड़ो, इतने जुड़ना कि तुम श्रद्धा बनी रहे। इतने गहरे मत चले जाना कि तुम्हारी श्रद्धा टूट जाए। हम क्या होते हैं, अंदर घुसने की कोशिश करते हैं अंदर तक। महाराज जी क्या करते हैं, महाराज जी कैसे करते हैं? अरे नहीं, तुम जितने तक तुम्हारे, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति भगवान की खोज के लिए निकला और भगवान की खोज के लिए निकला, उसने जगह 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 खोजा लेकिन कहीं नहीं मिला। एक बार उसे एक पता मिला, यहाँ पर है भगवान, है यहाँ रहता है भगवान। बहुत सालों की मेहनत के बाद, बहुत सालों की मेहनत के बाद वो भगवान की खोज करने में सफल हुआ और उसको आखिरी एक पता मिल गया, एक बिल्डिंग का पता मिला कि इस बिल्डिंग के इस फ्लैट नंबर इतने में भगवान रहता है। वो वहाँ पहुँचा, वहाँ फ्लैट उस लिखा हुआ था दरवाजे पर, यहाँ भगवान रहता है, यहाँ भगवान रहता है। बड़ा खुश था कि चलो आज मेरी कोशिश सफल हुई और आज मैं भगवान से मिल लूँगा। इतने वर्षों की मेहनत के बाद आज मैं भगवान से मिल ही लूँगा। और वह हाथ उठाता है डोरबेल बजाने के लिए, पर अपने हाथ को वापस रोक लेता है। कुछ सोचता है और उल्टे पैर वापस लौट जाता है। उसके दोस्त पूछते हैं, जब वो वापस घर आता है, मिल लिए भगवान से? तो कहता है नहीं, नहीं मिला। क्यों? तुम तो बोल रहे थे अब तो आज फाइनल हो गया और अब तो मिल ही जाएंगे भगवान, फिर क्यों नहीं मिले भगवान से? कि नहीं, नहीं मिला। क्या भगवान वहाँ थे नहीं? कि नहीं थे, मैं मिला ही नहीं, मैं गया ही नहीं अंदर, मैंने देखा ही नहीं। क्यों? इतने सालों से तुम भगवान की खोज में लगे थे और आज जब मिले तो तुम गए नहीं। उसने कहा मैं जाना चाह रहा था और मैंने जैसी डोरबेल बजाने के लिए अपना हाथ उठाया तभी मेरे अंदर एक भाव आया, सुनो ऐसा ना हो जाए कि जिस भगवान की तुम खोज कर रहे हो वो अंदर वैसा ना मिले तुम्हें। अभी तो तुम्हारी आस्था बनी हुई है, श्रद्धा बनी हुई है और भगवान की खोज की एक लगन लगी हुई है। कहीं तुमने एक डोर खोल दिया और जैसा तुम चाह रहे थे, जैसा तुम सोच रहे थे, अगर वैसा भगवान नहीं दिखा तो श्रद्धा टूट जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरी भगवान से श्रद्धा टूटे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी भगवान से श्रद्धा टूटे, इसलिए मैं अंदर गया ही नहीं। क्योंकि यदि मैं मंदिर जाता और जैसा मैं चाह रहा था वैसा नहीं मिलता तो फिर मेरे को जो श्रद्धा थी, जो आस्था है मेरी आज भगवान के ऊपर, वो श्रद्धा आस्था मेरी टूट जाती है। ऐसे साधुओं से जुड़ो,
माता जी महाराज सबसे जुड़ो, संगों से जुड़ो, लेकिन अंदर मत घुसो। हम क्या कहते हैं, जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद अंदर तक घुसने की कोशिश करते हैं। क्या हो रहा है, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे चलाते हैं, कैसे इनकी यहाँ व्यवस्था होती है, अंदर तक घुसते हैं, अंदर तक घुसते हैं, फिर बाद में अपनी श्रद्धा को तोड़कर वापस आ जाते हैं। दर्शन करो, भक्ति करो, दान दो, सब कुछ करो, बस जब तक मेरी श्रद्धा बनी रहे उतनी सीमा तक आगे जाओ। जहां लगे कि मैं अंदर घुसूंगा तो मेरी श्रद्धा टूट जाएगी, तुम बाहरी दरवाजे चौखट पर खड़े रहो, अंदर नहीं घुसना, क्योंकि अंदर घुसने का जो तुम्हारी श्रद्धा टूट गई फिर दोबारा से जुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपकी श्रद्धा जब तक बनी है तब तक आपको, जैसे कि साधु द्रवलिंगी भावलिंगी, ये आपका विषय नहीं बनेगा। साधु सम्य दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, ये आपका विषय नहीं है। साधु शीतलाचारी है, व्रतों का पालन कर रहा है, आपका विषय नहीं है। आपको इतना है कि दिगंबर वेश है, पिछी कमंडल है, मुझे उनके हाथ पर ग्रास रखना है, बस इतना विषय है अपना। इससे ज़्यादा मेरा विषय नहीं है कि वो सामयिक करते हैं कि नहीं करते, वो पितृगण करते हैं कि नहीं करते, वो कितने जो सोते हैं, कितने जो उठते हैं, कितने जगते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, ये मेरा विषय नहीं है, ये उनका स्वयं का विषय है। मेरा तो इतना है, उनके दर्शन करना है, उनको दान देना है, उनकी भक्ति करना और अपने वापस घर चले आना है। तो जितनी हम अपेक्षाएं रखते हैं, जितनी हम सोच के रखते हैं दिमाग में, उतना जब नहीं मिलता हमको तो श्रद्धाएं टूट जाती हैं। इसलिए आचरण करा कि संभल के जाओ साधु के पास, उतना ही उनके पास रुको, उतना ही उनके पास बैठो जितनी देर तक तुम्हारी श्रद्धा बनी रहे। तुम्हारी श्रद्धा डगमाने लगे, ईर्ष्या पैदा होने लगे, कोई और दूसरे भक्त को देखकर आपके अंदर ईर्ष्या पैदा होने लगती, कभी कभी ऐसा होता है। उसी समय हम भी बैठे हैं, उस समय दूसरा ही बैठा है, अब हमें करनी है बात, अब दूसरा नहीं जा रहा, अब वो महाराज भी उन्हीं से बात कर रहे हैं, हमसे नहीं कर रहे हैं, तो हमें अंदर ईर्ष्या आने लगती है। यही बैठा रहता है, छोड़ते नहीं महाराज जी को, तो हम तो बात ही नहीं कर पाते। अंदर एक ईर्ष्या का भाव आने लगता है, फिर धीरे धीरे वो ईर्ष्या का भाव द्वेष में बदल जाता है। पता नहीं क्या है, महाराज जी उसी को बिठा ले रहते हैं। अब शंकाओं में बदलने लगा ईर्ष्या का भाव। अब जो श्रद्धा थी ना, वो आस्था जो थी, वो हमारी शंका में तब्दील होने लगी। पहले हम आते थे आस्था श्रद्धा से आते थे, नमस्कार करते थे, लेकिन थोड़ा जुड़ाव हुआ तो हमें लगा हम बात करेंगे, हम बात करेंगे, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा। दूसरा व्यक्ति रहता है, वो बात करते रहता है और हमको मौका नहीं मिल पाता। अब हमारी श्रद्धा धीरे 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 शंका में और धीरे 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 द्वेष में बदलने लगी। अब हमको लगता है कैसे करके इसको दूर करें। तो जैसे ही कभी जो मिलेगा, तुम तो भैया बड़े आदमी हो, तुम्हारी बड़ी पहुंच है महाराज तक, इस तरह से अब टॉर्चर पर आराम करना शुरू कर दिया। हमारी श्रद्धा ने, हमारी आस्था ने दूसरे को सुनाना प्रारंभ शुरू कर दिया। अब वो श्रद्धा आस्था नहीं बची, वो हमारा द्वेष पैदा हो गया। वो श्रद्धा आस्था, ये बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है एकदम। ऐसे परिणाम होते हैं जीव के, ऐसे भाव होते हैं जीव के। हम कोई से जुड़े हैं पहले से, और बाद वाला कोई आगे आ जाए हमसे, पहले से हम जुड़े थे और हम सब कुछ करते थे, और बाद वाला पीछे वाला कोई आके वो आ गया आगे और वो सब कुछ करने लगा और हम पीछे हो गए, तो अंदर एक ईर्ष्या जलन पैदा होने लगती है। क्योंकि व्यक्ति कोई कार्य करते करते इतना उसको अपना प्रभुत्व समझने लगता है, फिर उसको लगता है नहीं मैं ही हूँ सब कुछ करने वाला, मैं ही हूँ सर्वे सर्वा। और जब उसको हटता है तो उसके बाद अंदर बहुत उथल पुथल होती है। तो आचार्य भी कह रहे हैं संभल कर जाओ, इतना उनके पास रहो, क्योंकि तुम तो राग देशी हो परंतु वे बीत रागी हैं, वे विरागी हैं, उनको राग में मत डाल देना, उनको राग में मत डालना। आप अपने भीतरा उनको तो
उनको वीतराग भाव में जीने दो। भक्ति भी करना तो भक्ति तक ही करना, भक्ति को राग में नहीं बदलना। पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति, पूज के गुणों में अनुराग करना भक्ति है। गुणों में अनुराग शब्द लिखा हुआ है, पूज के शरीर में राग करना भक्ति नहीं है। पूज्येषु शरीरा रागो भक्ति नहीं लिखा, आचार्य कहे पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति, और पूज के गुणों में अनुराग करना भक्ति है। ठीक है, नहीं है समय, एकलव्य जैसे बनो, एकलव्य जैसे बनो। जहाँ अर्जुन को स्वयं गुण द्रोणाचार्य शिक्षा दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, और एकलव्य को कह दिया तुम योग्य नहीं हो, पात्र नहीं हो, इसलिए तुम आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि इस आश्रम में तो सिर्फ राजाओं के राजपुत्र ही पढ़ाई कर सकते हैं और सामान्य व्यक्तियों को तो इसमें प्रवेश नहीं है। उसने कहा ठीक है, मैंने भावों से अपने एक द्रोणाचार्य को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। वो प्रसिद्ध धनुर्धर हैं और धनुर्विद्या को सिखाते हैं, और मैंने उनको गुरु स्वीकार किया। मैं उनके गुणों का अनुराग करते हुए, और उसने एक जंगल में एक पत्थर रख लिया, ना गुरु को देखा, ना गुरु से कभी मिला, ना गुरु से शिक्षा प्राप्त की, बस उनके गुणों में इतना अनुराग था, उस पत्थर को ही साक्षात द्रोणाचार्य मानकर अभ्यास करता है, और 12 वर्ष के अभ्यास के बाद एक प्रसिद्ध धनुर्धर हो जाता है। इतना बड़ा धनुर्धर कि अर्जुन जब एक बार जंगल की वन विहार की निकलते हैं तो देखते हैं कि एक श्वान का मुख बाणों से विदा हुआ है, बंद है, शरीर में एक घाव नहीं है, और तब भी पूरा मुंह बाणों से बंद है। किसी बिना घाव के शरीर में छेदे हुए बाण से कैसे किसी का आप मुंह बंद कर सकते हो? लेकिन इस तरह के बाण चलाए गए हैं, एक पिंजड़ा टाइप का पूरा बाणों का अपने आप बन गया, एक दूसरे से ऐसे सट गए, और उसका मुंह ऐसे जैसे अपन किसी के मुंह पर कुछ लगा देते ना, आप जैसे जाली बनाई आपने, एक दूसरे पे जोड़ बनाई, ऐसी बाणों की ऐसी जाली बनी, वो बिना वेल्डिंग के, बिना किसी रस्सी बांध के, और कुत्ते का मुंह बंद हुआ है, पड़ा हुआ है वो। और जैसे ही उसको देखा तो धनुर्धारी विद्या के धारी अर्जुन समझ गए ये विद्या शब्द बाण वेदी विद्या है, जिससे शब्दों को वेद दिया जाता है, शब्दों को वेदा जाता है। मतलब किसी के मुंह पे इस तरह से बाण चलाएंगे, मुंह भी नहीं विदेगा और उसका मुंह भी बंद हो जाएगा। ये शब्द वेदी विद्या है। पर गुरुजी ने तो बोला था कि ये तो सिर्फ तुमको सिखाई है, किसी और को तो हमने सिखाई नहीं आज तक। प्रथम है तुम मेरे प्रिय लाडले शिष्य हो, इसलिए मैं तुमको ये विद्या दे रहा हूँ, और किसी को ये विद्या दिया नहीं आज तक मैंने। और यहाँ तो ये विद्या किसी के पास ऑलरेडी है, इसका मतलब है कि मुझसे भी कोई बड़ा धनुर्धर है। तो पहुँचे वो अपने गुरु के पास, बोले कि वन विहार में ऐसी ऐसी घटना घटी है, और आपने बोला था कि सिर्फ एक ही ऐसा इस विद्या का जानकार है, उसका नाम है अर्जुन, और यहाँ तो और भी कोई जानकार है, आपने ही विद्या सिखाई होगी। उसका मैंने नहीं सिखाई किसी को ये विद्या, पता नहीं कैसे सीखा कोई, चलो पता करते हैं। और द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों को लेकर वहाँ पहुँचते हैं, और थोड़ा ढूंढते हैं आसपास, तो एक लफ्ज़ दिखाई दे जाता है। वो धनुर्धारी विद्या का अभ्यास कर रहा था, तभी उससे पूछते हैं, भाई उस श्वान का मुख तुमने बंद किया, ये शब्द भेदी विद्या का उपयोग तुमने किया? उसने कहा हाँ मैंने किया। ये किसने सिखाई आपको? सो उसने कह दिया द्रोणाचार्य ने। अर्जुन देखता है गुरुजी की तरफ, देखो गुरुजी आप बोल रहे थे कि हमने सिखाई नहीं, वो तो सामने ही बोल रहा है आपने सिखाई। तो उन्होंने द्रोणाचार्य ने पूछा तुमने कभी द्रोणाचार्य को देखा भी है क्या? कहीं नहीं देखा नहीं है। फिर उन्होंने कैसे सिखा दी? कि वो मेरे खेत में। अच्छा चलो कहाँ है तुम्हारे खेत में? देखिए वो गए, सो वहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ था, बस ऐसी सामान से पत्थर रखा था कि ये रहे द्रोणाचार्य। सब लोग देखकर दंग हैं, ये तो पाषाण है। नहीं, ये मेरे गुरु हैं। मैंने अपने गुरु को भले नहीं देखा, लेकिन मैं अपने गुरु के गुणों को जानता हूँ। वो एक विसिद्ध धनुर्धारी हैं, मैं इस पाषाण में स्थापना की है, ये मेरे गुरु हैं। और उनके गुणों में अनुराग करते हुए मैंने प्रतिदिन इनकी साक्षी पूर्वक विद्या को सीखा है।
तब सभी आश्चर्यचकित थे। एक जहाँ साक्षात गुरु मिले हैं वो सिखा रहे हैं तो नहीं सीख पाए, लोग नहीं सीख पा रहे, और जहाँ गुरु नहीं है तब भी सिर्फ गुणों में अनुराग था उसको, और देखो इतनी बड़ी विद्या सीख लिया उसने। अब द्रोणाचार्य को तो अर्जुन का राग सता गया, द्रोणाचार्य को अर्जुन का राग सता गया। उसने कहा तुमको अपने गुरु को देखना है क्या? वहाँ देखना है तो मैं ही हूँ द्रोणाचार्य, मैं ही हूँ द्रोणाचार्य। और जैसे ही वो एकलव्य के सामने देखता है कि यही है मेरे गुरु, आज तक कभी देखा नहीं था, अचानक सामने आ गए, उसके तो मतलब कह रहे हैं जमीन से पैरों के नीचे जमीन खिसक गई कि कभी जिसको आज नहीं देखा था अचानक सामने आ जाए वो वस्तु। और वो तो नतमस्तक हो गया, साष्टांग नमस्कार करके अपने आंसुओं से उसने गुरु द्रोणाचार्य के पादों का प्रक्षालन किया। गुरु ने कहा अब गुरु दक्षिणा दो, अब सीखिए ना, मैं गुरु हूँ और मुझसे तुमने विद्या सीखी है। अब जबकि सीखी थी क्या? नहीं सीखी थी, लेकिन गुरु माना था। द्रोणाचार्य ने कहा गुरु दक्षिणा दीजिए। उसने कहा मांग लीजिए, मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास ना धन है ना संपत्ति है, कुछ भी तो नहीं है, आप जो मांगेंगे मैं दे दूंगा। आप मेरे प्राणों को भी मांगिए, मैं अभी अपने प्राणों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ओके, नहीं प्राण नहीं चाहिए, आप तो अपने दाहिना हाथ का अंगूठा दे दो। उसने फटाक से कटार निकाला और अंगूठा काटा, उनके चरणों में रख दिया। सारे शिष्य जो द्रोणाचार्य के थे, अर्जुन वगैरह, पांडव कौरव, सब देखते दंग हो गए, ये क्या? उससे पूछे भाई तुम पागल हो गए क्या? 12 सालों से जिस विद्या का तुमने अभ्यास किया, आपने एक क्षण नहीं लगाया उस विद्या को गमाने में। आप कभी धनुष नहीं चला पाओगे, क्योंकि धनुष चलाने लिए क्या चाहिए? खींचने के लिए अंगूठा चाहिए ना। जब तक ये नहीं आएगा तो कैसे खींचेगा व्यक्ति? आपने ऐसा क्यों किया? वो कहता है मैं तो अपने गुरु का उपकारी हूँ, उन्होंने मुझे जीवन दान दिया। वो कह रहे हैं कि शिष्य कह रहे थे कि इन्होंने तो आपका पूरा वो ले लिया धनुर्विद्या, और आप कह रहे जीवन दान दिया। कि हाँ जीवन दान दिया, जिनको मैंने अपना जीवन सौंप दिया था वो चाहते तो मेरा सर भी मांग सकते थे। अपना सर मेरे चरणों में रखो, मैं सर कलम करके भी अपने सर चरणों में रख देता, पर उन्होंने उपकार किया, मुझसे अपना जीवन नहीं मांगा, मुझसे बस अंगूठे ही तो मांगा। कितना सा मांगा? एक अंगूठे ही तो मांगा। अब कम से कम पूरा जीवन उनकी छवि को मैं अपनी नजरों में बसाकर जी तो सकता हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्रवधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्रवधू श्री मोहित एनी, राहुल रीमा, आदित्य मेघा, आशीष सोनाली, वैभव चेतना, पौत्री व पौत्री जमाई, श्री आयुष जी सोनम, श्री हेमंत जी नेहा, श्री साहिल जी भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पढ़पौत्र पढ़पौत्रियां, युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी कोछोर निवासी मोहित परिवार दीमापुर, तिनसुकिया गुवाहाटी प्रवासी।